अब हमें वही देखना है बेटा, अब टाइम हो रहा है, अब हमें मान मंदिर देखना है। अब आए कहाँ हम लगे आता तो देखो ये हमारी राधा रानी का ये जो दिव्य सिंहासन है, ये हमारी राधा रानी की हृदय स्थली। तो ये नीचे लुप्त हो गई थी जमीन, देख रहे हैं हमने श्वास के नीचे उतरती आई। तो एक महापुरुष यहाँ बैठ के भजन कर रहे थे, श्री पलारी बाबा रामदास। तो उन महापुरुषों को स्वप्न दिया राधा रानी ने कि हे संत भगवान, जहाँ पे बैठ के आप भजन कर रहे हैं, आपके नीचे ही मेरा दिव्य सिंहासन और नित्य रास मंडल है। जिस दिव्य सिंहासन पे मैं विराजती हूँ वो नित्य रास करती हूँ, खेलती हूँ, और सरोवर में अपना स्नान करके यहाँ पे आके अपने वस्त्र बदलती हूँ, अपने आभूषण धारण करती हूँ, अपना श्रृंगार मेकअप करती हूँ। तो हे संत भगवान, ये जो दिव्य सिंहासन है, ये मेरा श्रृंगार घर, मेरा हृदय। ये हृदय रूपी मेरा श्रृंगार घर नीचे दब गया है, लुप्त हो गया है। इसको प्राकृतिक कराइए और सब संत भक्तों को दर्शन कराइए। तो ये संतों के द्वारा प्राकृति हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। संतों ने इसको प्राचीन रखा है। और ये समा को कहें यहाँ श्याम धने शक्ति शेष महेश भी यहाँ पे वास करने की आस रखते हैं। और हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे सखी देश में रहते हैं। गहबर वन और घोर सांकरी में नित्य नई लीला होए, अनुभव तब ही होत है जब भाव सरस ही है। तो यहाँ पे राधा से प्यास लगी। तो यहाँ पे कोई कुंड सरोवर नहीं था, बड़ा गहरा वन था गहबर वन। इतना गहरा था कि यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की किरण भी नहीं पड़ती। तो भगवान ने राधा रानी के लिए बंसी से इस कुंड को प्राकृतिक किया। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया और मेहंदी वाला हाथ धोया, तो इसका नाम राधा सरोवर हो गया। तो इस राधा सरोवर का महत्व है, कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रमण तीर्थाय ते नमः। देवता भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ का स्नान और पान करने से, और सारे तीर्थ यहाँ पे रमण करते हैं स्नान पान करने के लिए। फिर राधा रानी वहां से यहाँ पे आके राधा रानी ने अपने वस्त्र बदले, अपने आभूषण धारण करे। जैसे ही मेकअप का समय हुआ, तैसे ही हमारी राधा रानी के मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। हमारी राधा रानी कन्हैया से बोली कि हे प्यारे प्रीतम, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले, बताओ किशोरी, जो आज्ञा करो, क्या बात सुनाओ। तो राधा रानी कहते हैं कि हे प्यारे, आपकी मैया रोजाना आपका श्रृंगार करती हैं और मेरी मैया रोजाना मेरा श्रृंगार करती हैं। आज मेरे मन में ऐसी बात आई है कि मैं आपका श्रृंगार करूं और आप मेरा श्रृंगार करें। तो कन्हैया जी बोले, ठीक है किशोरी जी, जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आपकी इच्छा। तो इसी सिंहासन की बात है, द्वापर युग की राधा रानी के समय की, 5,500 साल पुरानी। हमारी प्रियाजू ने लाल जी का श्रृंगार किया और लाल जी ने हमारी प्रियाजू का श्रृंगार किया। जब परस्पर पूर्ण श्रृंगार हो गया, तो हमारी प्रियाजू ने पूछ लिया कि तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारे। नीको मतलब अच्छो और सुंदर। तो भगवान बोले, श्यामा जी, आपको मुख कमल बहुत सुंदर लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो राधा रानी जिद कर गई कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो कितनी सुंदर लग रही हूँ ये बताओ, कोई उपमा देके बताओ मैं कैसी लग रही। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले, श्यामा जी, आपको मुख कमल चंद्रमा की जैसी सुंदर लग रहा है, चमचमा हो रहा है। तो जैसे ही चंद्रमा को नाम लियो राधा रानी के लिए भगवान ने, तैसे ही राधा रानी रुष्ट हो गई, भगवान से रूठ गई और मुंह फुला के और ऐसे ठुमका लगाती हुई, ऐसे ठुमका लगाती, ऐसे ठुमके लगाती राधा रानी वो मान घर पे जाके मान करके बैठ गई। खड़ी हुई आप, ये है वह सामने मान। तो यहाँ से रूठ के राधा रानी नखरे करती हुई वहां जाके बैठ गई। भगवान से बोली नहीं। बहन होगा दर्शन आपको मान मंदिर इधर से होगा। तो भगवान तो उनका मान देख नहीं सकते। हुआ क्या था, चांद में तो दाग है, तो क्या मेरे चेहरे में भी दाग है। चंद्रमा तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, चंद्रमा को तो ग्रहण भी लगता है। तो इस बात पे यहाँ से रूठ के राधा रानी वहां जाके बैठ गई। तो भगवान तो उनकी नाराजगी देख नहीं सकते। तो भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका मान दूर करने के लिए, ये है मोर बाहर देखिए, ऊपर यहाँ से होगा बेटा दर्शन।
बन के ऐसा अद्भुत नाच नाचे, बाहर दिख रही हो क्या? मोर कुटी पे भगवान मोर बन के ऐसा सुंदर नाच नाचे कि राधा रानी को रिझा लिए, राधा रानी को मना लिए। राधा रानी देखी है कोई मोर नया आया, ना कोई दाना खाया, ना पानी पिया, बड़ा सुंदर नाच नाच रहा। तो राधा रानी और गौर से देखी तो समझ गई कि ये कोई मोर नहीं है, प्यारी छलिया श्याम खुद है स्वयं। तो राधा रानी ने मान छोड़ के खुश होके मोर भगवान का आलिंगन किया। मोर भगवान ने राधा रानी का आलिंगन किया तो राधा रानी भी भगवान के साथ में मोर बन गई। तो ये है बहन हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर, जिसको आप लोग ब्यूटी पार्लर कहते हैं और गहवर कहते हैं हृदय। ये है हमारी राधा रानी की हृदय स्थली। और ये मोर कुटी मानगढ़, ये है हमारी राधा रानी का वक्य स्थल चेष्ट। तो ये हृदय स्थली का ऐसे स्पर्श करते हैं, वस्त्र के नीचे से रस लगाते हैं माथे से, और वस्त्र के नीचे ही अपना गुप्त सेवा करते हैं। जो भी पान फूल अपनी श्रद्धा भावना से करते हैं, तो राधा रानी हम लोगों की समस्त गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और राधा रानी हमको निष्काम प्रेमा भक्ति प्रदान करती हैं, और राधा रानी हमको धाम का वास देती है। जैसे कि कई बातें जीव संसार में नहीं कह पाते, तो ये राधा रानी के हृदय रूपी श्रृंगार घर में बोलने से राधा रानी हम लोगों की समस्त गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए राधा रानी की जय। आप लोग ऐसे 2 परिक्रमा करेंगे, फिर मत्था टेकेंगे। ठीक। ओम यानी गानी जपा पानी जन्मांतर